तो आज मैं आप लोगों को कुछ संख्या का परिभाषा बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही आसान है और यह बहुत ही ज़रूरी भी है। तो सबसे पहला क्या है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसका परिभाषा आप देख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक से शुरुआत होती है या एक से शुरू होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं। यह सिंपल परिभाषा है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। और इसी का दूसरा नाम है हिंदू अरबी संख्या भी है। देखिए, प्राकृतिक संख्या का कोई पूछे दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, हिंदू अरबी संख्या। प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम हिंदू अरबी संख्या भी है। और दूसरा आता है कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या का हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या है, तो वो ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए कितना आसान है। या आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग गिनती की संख्या में शून्य लगा देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। बहुत ही आसान है, जैसे आप चाहें वैसे बोल सकते हैं। तो वो ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 0 1 2 3 4, तो क्या किए, प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या लगा दिए, शून्य लगा दिए, तो उसी को हम लोग क्या बोले, पूर्ण संख्या। और अगला आता है कि पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या क्या है, तो इसका सिंपल ही बहुत ही आसान परिभाषा है कि सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए कितना आसान है। जितना भी पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक संख्या है उस सभी को अगर हम लोग मिला देंगे तो वही क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या हो जाता है। देखिए आप लिखिए यहाँ 0 0 1 2 3 4, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। और 0 से इधर आइए तो -1 -2 -3 -4, हाँ -5 होगा यहाँ, -5 -6 डॉट डॉट अनंत तक। तो क्या हुआ कि पूर्ण संख्या भी और ऋणात्मक संख्या दोनों को हम मिला दिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो आप लोगों को पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा कि वैसी संख्या ना कि सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को एक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और अगला है कि सम संख्या। सम संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो सम संख्या क्या है कि वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए कि वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित का मतलब कि पूरा पूरा कट जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। जिसमें देखिए 2 4 6 8 10, अगर 2 में आप 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। 4 में अगर आप भाग देंगे 2 से तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऐसी संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसी में अगला देखिए विषम संख्या क्या है। विषम संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। यानी सम संख्या में 2 से भाग देने से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है यानी कट जाता है, और विषम में 2 से भाग देने से पूरा पूरा क्या होता है, ये नहीं कटता है या नहीं विभाजित होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 3 5 7 11 13 17 19, बहुत होगा ऐसे अनंत। तो देखिए इसमें 2 से भाग देने से क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अगला देखिए, अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या है कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज़्यादा हो और न 2 से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि 2 गुणनखंड का मतलब होता है कि भाग 2 ही अंक से उसमें भाग लगेगा। गुणनखंड का मतलब होता है कि भाग लगना। वैसी संख्या जिसमें 2 ही अंक से सिर्फ भाग लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। और अगला है देखिए 3 5 7 11 में सिर्फ 2 ही से भाग लगेगा। देखिए 3 में कैसे लगेगा, अगर 3 है यहाँ तो इस 3 में भाग लगेगा सिर्फ 1 और 3 से।
तो इसका एक ये भी परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं अपने आप से छोड़कर किसी दूसरा से भाग न लगे उसे भी क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ वैसा बोलना गलत भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि एक भी आ जाता है तो एक न तो सम अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो हम लोग ऐसा परिभाषा बोलेंगे तो ये ज़्यादा सही होता है। वो भी सही है लेकिन ऐसा बोलेंगे तो ज़्यादा ही सही होता है। इसलिए क्या बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज़्यादा हो न 2 से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब लोगों को समझ में आया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। गुणनखंड का मतलब भाग लगना, 2 अंक से ज़्यादा से भाग नहीं लगेगा, एक से, और दूसरा वो अंक जितना होगा उतना ही से लगेगा। और अगला है कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो मतलब कहने का मतलब हुआ कि 2 संख्या से ज़्यादा से उसमें भाग लगेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। देखिए चार में कि कौन कौन अंक से भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। तो कितना हुआ, 3 हुआ। कितना हुआ, 3। तो वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। देखिए 4, 6, 9, 12, ये सब क्या हो गया, भाज्य संख्या। और एक बात याद रखिएगा कि एक नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य संख्या और ना अभाज्य संख्या।